वेलकम टू फिनग्रेड, अ लर्निंग इनिशिएटिव बाय ट्रेड ब्रेन्स। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग स्ट्रडल एंड शॉर्ट स्ट्रडल के बारे में। ये स्ट्रेटजी जनरली तब यूज की जाती है जब हमें मार्केट में डायरेक्शन के बारे में आइडिया नहीं होता है, या फिर हमें ऐसा लगता है कि मार्केट जो है वो किसी एक रेंज में रहेगा। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। मान लीजिए आपको लगता है कि मार्केट जो है वो पर्टिकुलर एक रेंज में कि 18,000 के ज्यादा नीचे जाएगा नहीं, ऊपर में 18,300 के ऊपर नहीं जाएगा, और इसी 300 पॉइंट की रेंज में मार्केट जनरली घूमता रहेगा। तो तब जाके आप इन स्ट्रेटेजीज का यूज कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगता है कि यार मार्केट जो है ना अभी बहुत नैरो हो चुका है, मार्केट अभी कुछ नहीं कर रहा है, अब एक इवेंट आने वाला है या कुछ भी एक वोलेटिलिटी होने वाली है मार्केट में जिसकी वजह से वो बहुत ऊपर या बहुत नीचे, मतलब कि डायरेक्शनल मूवमेंट देगा, रेंज से बाहर निकलेगा, काफी टाइट रेंज में आ चुका था। तो ऐसे में ये दो स्ट्रेटेजीज आपके काम में आएगी। जब आप कोई बड़ा मूव एक्सपेक्ट करते हैं ना, सोचते कि अब बड़ा मूव आने वाला है, तब जाके आप लॉन्ग स्ट्रडल का इस्तेमाल करते हैं। जब आपको लगता है कि मार्केट कम वोलेटिलिटी में ही कामकाज करेगा, तब जाके आप स्ट्रडल का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद है ना वो कॉन्सेप्ट, रन पॉज रन वाला कॉन्सेप्ट, कि मार्केट भागता है, रुकता है, भागता है। तो जब रुका हुआ होता है, इनफ कंसोलिडेशन हो जाता है, और उसके बाद जब वो भागता है तब जाके आप यहाँ पे लॉन्ग स्ट्रडल बनाते हैं। और ऑलरेडी अगर वो भागा हुआ है, तो जब वो रुक जाता है या रुकना स्टार्ट कर देता है, तब आप यहाँ पे शॉर्ट स्ट्रडल बनाते हैं। तो आइए समझते हैं इसको बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहली चीज कि लॉन्ग स्ट्रडल बनाने के लिए जो भी आपका करंट मार्केट प्राइस, मान लीजिए अभी चल रहा है 18,010 के आसपास, तो मेरा एटीएम मतलब एट द मनी ऑप्शन क्या हो गया, 18,000 हो गया। तो उसका मैं एक कॉल ऑप्शन बाय करूंगा एंड एक पुट ऑप्शन में यहाँ पे बाय करूंगा। तो ये एक एक कॉल एंड पुट आपको बाय करने हैं। आइए मैं इसका पे ऑफ ग्राफ आपको दिखाता हूं कि वो कैसा दिखता है। तो हम ऑब्स्ट्रा पे चले जाएंगे एंड यहाँ पे अभी जो प्राइस चल रही है 17,750 पे चल रही है। तो हम क्या करते हैं कि 17,750 उसका मैं यहाँ पे एक कॉल ऑप्शन बाय कर लेता हूं, और सेम स्ट्राइक प्राइस, ठीक है, आपको स्ट्राइक प्राइस नहीं बदलनी है, आपको सेम स्ट्राइक प्राइस लेनी है, 17,750 ही आपको लेनी है। और 17,750 का आप यहाँ पे एक पुट ऑप्शन ऐड कर देंगे। तो जैसे ही आप कॉल एंड पुट ऐड करेंगे, ये देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपका पे ऑफ ग्राफ। मतलब कि अगर प्राइस में आने वाले दिन में, एक दिन में या फिर नेक्स्ट डे में कोई बहुत बड़ी हलचल आने वाली है, प्राइस बहुत तेजी से भागेगी, तब जाके आप यहाँ पे पैसा कमा पाएंगे। तो आपका ब्रेक इवन पॉइंट जो है वो कैसे कैलकुलेट होता है, यहाँ पे आपने 97 रुपीज का खरीदा, यहाँ पे 85 रुपीज का खरीदा, तो आप इन दोनों को ऐड कर दे। जैसे कि मैं एक राउंड नंबर ले लेता हूँ, 95 प्लस 85, तो ये टोटल हो गया 180 रुपया। तो एट द मनी स्ट्राइक प्राइस जो है उसमें से प्लस और माइनस 180 पॉइंट आप कर दो। मतलब कि आपकी एक्सपेक्टेशन ये है कि निफ्टी जो है अब करंट मार्केट प्राइस से 180 पॉइंट से ज्यादा का मुंह देने वाली, तब जाके ये स्ट्रेटेजी अपनानी है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ऐसे बहुत ही कम दिन आते हैं जब मार्केट एक तरफा मुंह देती है। वो कब आएंगे, जब मार्केट बहुत ही टाइट रेंज में लंबे समय के लिए आ जाएगी, तभी जाके कोई बहुत बड़ा एक्सपांशन हमें मिलता है। तो पॉज, उसके बाद रन, मतलब पॉज का एक्सपांशन, रेंज बाउंड का एक्सपांशन, तभी जाके ये स्ट्रेटेजी को प्ले करना चाहिए। और इस केस में आपकी जो वोलेटिलिटी है उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए। ये स्ट्रेटेजी भी एक लिमिटेड लॉस स्ट्रेटेजी है, जहां पे मैक्सिमम लॉस जो है वो निर्धारित होता है और प्रॉफिट जो है वो अनलिमिटेड होता है। अगर मान लीजिए करंट प्राइस से निफ्टी जो है वो 300 पॉइंट ऊपर चली गई, तो आपको बहुत बढ़िया मुनाफा यहाँ पे होगा। इसलिए डायरेक्शन लेस है कि 300 पॉइंट ऊपर चली गई या 300 पॉइंट नीचे चली गई, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब इसी पे ऑफ ग्राफ को अगर हम उल्टा कर दें तो कैसा दिखेगा। तो जो कॉल ऑप्शन मैंने खरीदा है वही कॉल ऑप्शन अगर मैं बेच दूं खरीदने की जगह पे, तो यहाँ पे ये आपकी स्ट्रेटेजी जो है वो पूरी उल्टी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं, और इसको हम कहेंगे शॉर्ट स्ट्रडल। शॉर्ट स्ट्रडल का हम कब बनाते हैं, जब हमें लगता है कि मार्केट जो है ना वो किसी एक रेंज में, टाइट रेंज के अंदर फंस गया है, अब ये ज्यादा यहां से नहीं हिलने वाला है, तब।
तो जब मार्केट बहुत तेजी से भाग जाए, उसके बाद जब मार्केट नैरो बॉडी बनाना स्टार्ट करे, तो जैसे ही वो स्टार्ट करेगा आप इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके बीच में रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, परंतु इस रेंज के बाहर गया ना तो लॉस बड़ा होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। इस स्ट्रेटेजी में लिमिटेड प्रॉफिट है बट अनलिमिटेड लॉस है। फिर आपको इसको हेज करना पड़ेगा। हेज करने का मतलब आपको इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। कैसे एडजस्ट करेंगे? बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तरीका क्या है कि जहां से आपका लॉस स्टार्ट हो रहा है आप उस पॉइंट को देख ले। तो यहाँ पे देखिए 17,570 के आसपास से मेरा लॉस स्टार्ट हो रहा है, तो 17,500 राउंड नंबर वाला आप एक पुट ऑप्शन खरीद लो। आपको लगता है कि यार ये अब नीचे जा रहा है, मेरे लॉस से बियॉन्ड जा रहा है, तो आप एक पुट ऑप्शन यहाँ पे खरीद लो। उससे क्या होगा, आपका लॉस जो है वो लिमिट हो जाएगा। प्रॉफिट के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज होगा, लेकिन लॉस जो है वो अनलिमिटेड की जगह लिमिटेड हो जाएगा। सिमिलरली आप कॉल की तरफ भी 17,900 या 950 का कॉल ऑप्शन बाय करके उसको हेज कर सकते हैं। और ये जो स्ट्रेटेजी बन गई उसको बटरफ्लाई भी कहते हैं, क्योंकि ये बटरफ्लाई की तरह दिखता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको हेज कर लूँ कुछ इस तरीके से, तो क्या होगा कि मेरा जो अनलिमिटेड लॉस है वो लिमिटेड लॉस में हो जाएगा, और अगर मार्केट इसी रेंज में रहेगा तो मेरा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। तो इस तरीके से अगर आपको लगता है मार्केट रेंज में रहेगा, आप शॉर्ट सैडल बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट एक्सपांड करेगा, अब रेंज के बाहर जाएगा, तो आप लॉन्ग सैडल्स बना सकते हैं। तो टोटल हमने 4 स्ट्रेटेजी के बारे में बात की। बुल कॉल स्प्रेड जब आपको लगता है कि बहुत तेजी आएगी शॉर्ट टर्म के अंदर, बुल पुट स्प्रेड 1:1 जब आपको लगता है कि मार्केट तेजी में रहेगा लेकिन धीरे धीरे जाएगा, उसका पूरा उल्टा। अगर आपको लगता है मार्केट बहुत तेजी से गिरेगा, कम समय में गिरेगा, तो आप पुट स्प्रेड बना सकते हैं। एंड आपको लगता है कि मार्केट थोड़ा समय लेके गिरेगा तो आप कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। आपको लगता है कि मार्केट जो है वो एक रेंज में रहेगा, आप शॉर्ट स्ट्रगल बनाइए। आपको लगता है कि मार्केट रेंज के बाहर निकलेगा तो आप लॉन्ग स्ट्रगल बनाइए। तो ये स्ट्रेटेजीज बनाने से आप रिस्क को लिमिट कर पाएंगे, मार्केट से टाइम ले पाएंगे, एंड एक सेफ वे में कंसिस्टेंटली पैसे कमा सकते हैं। धन्यवाद फॉर कंप्लीटिंग दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।